सोचिए 19वीं सदी के हिंदुस्तान का, जब मुगलों की अजीम शान सल्तनत दम तोड़ चुकी थी। अंग्रेज एक एक करके रियासतें निगल रहे थे और शुमाल मगरिब यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिखों की एक इंतहाई ताकतवर और बेरहम सल्तनत कायम हो चुकी थी। ये वो दौर था जब मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था, मसाजिद को घोड़ों के अस्तबल में बदल दिया गया था और अजान देने पर मौत की सज़ा थी। ऐसे घुप अंधेरे और मायूसी के आलम में उत्तर प्रदेश के इलाके राय बरेली से एक ऐसा दरवेश उठा जिसने तख्तो ताज के लिए नहीं बल्कि खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम के लिए तलवार उठाई। उसने हिंदुस्तान के कोने कोने से किसानों, जलाहों, तालिबे इल्मों और आम मुसलमानों को इकट्ठा किया और एक ऐसी बेलोस फौज तहरीक मुजाहिदीन तैयार की जिसके कदमों की आहट से लाहौर के दरबार में महाराजा रंजीत सिंह भी लरज़ उठा। ये दास्तान है बर्रे सगीर की तारीख के सबसे सच्चे, बेलोस और अजीम मुजाहिद सैयद अहमद शहीद की। एक ऐसी दास्तान जिसमें एक तरफ बेमिसाल जज्बा-ए ईमानी है तो दूसरी तरफ अपनों की वो दर्दनाक गद्दारी जिसने बालाकोट की वादी को शुहदा के खून से सुर्ख कर दिया। सैयद अहमद शहीद 1786 में राय बरेली के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मजहबी घराने में पैदा हुए। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। किताबों से ज़्यादा उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और जिस्मानी मुशक्क़त का शौक़ था। जवानी में वो दिल्ली आए और उस वक्त के सबसे बड़े आलिम शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी के हाथ पर बैत की। लेकिन सैयद अहमद जानते थे कि सिर्फ हुजरों में बैठकर कौम की तकदीर नहीं बदली जा सकती। जंगी महारत सीखने के लिए वो राजपुताना के एक मशहूर नवाब अमीर खान की फौज में शामिल हो गए। 7 साल तक वो तोपें चलाते रहे, जंगी चालें सीखते रहे और जब नवाब अमीर खान ने अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया तो सैयद अहमद ने फ़ौज छोड़ दी और अपनी एक आज़ाद और खालिस इस्लामी तहरीक की बुनियाद रखी। दिल्ली वापस आकर सैयद अहमद ने हिंदुस्तान भर का दौरा किया। उनकी बातों में ऐसा जादू और खुलूस था कि हज़ारों लोग उनके हाथ पर जिहाद की बैत करने लगे। दिल्ली के 2 बहुत बड़े आलिम शाह इस्माइल शहीद और मौलवी अब्दुल हई भी उनके मुरीद हो गए। जब सैयद अहमद ने जिहाद का ऐलान किया तो उन्होंने अंग्रेज़ों के बजाय पहले सिख सल्तनत को चुना, क्योंकि वहाँ मुसलमानों पर मजहबी पाबंदियाँ इंतहाई ज़ालिमाना हो चुकी थीं। 1826 में सैयद अहमद शहीद ने अपने हज़ारों मुजाहिदीन के साथ हिंदुस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक का सफ़र शुरू किया। क्योंकि पंजाब पर सिखों का कब्ज़ा था, इसलिए उन्हें सिंध, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के इंतहाई संगलाख पहाड़ों, तपते सहराओं और दरों से गुजरकर एक इंतहाई तवील और जानलेवा सफ़र तकरीबन 3000 मील तय करना पड़ा। जब ये लश्कर पेशावर के करीब नौशहरा पहुंचा तो वहां के मकामी पख्तूनों ने उन्हें खुशामदीद कहा और सैयद अहमद को अमीरुल मुमिनीन तस्लीम कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह को जब इन गरीब और बज़ाहिर गैर तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन का पता चला तो उसने अपने सबसे जालिम और तजर्बाकार जर्नैल बुद्ध सिंह को 10,000 की मॉडर्न और भारी तोपखाने से लैस फौज देकर भेजा। बुद्ध सिंह ने अकोड़ा खटक के मकाम पर कैंप लगाया और वो मुजाहिदीन का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन 20 दिसंबर 1826 की रात को सैयद अहमद शहीद के मुजाहिदीन ने सिख कैंप पर अचानक ऐसा खौफनाक शब-खून मारा कि सिख फौज के होश उड़ गए। अंधेरे में मुजाहिदीन की तलवारों ने सिख फौजियों को काट कर रख दिया। इस एक हमले में सिखों के सैकड़ों फौजी मारे गए और बुद्ध सिंह को अपनी जान बचाकर पीछे भागना पड़ा। इस फतह ने पूरे पख्तूनख्वा में जज्बे की एक नई लहर दौड़ा दी और मजीद हज़ारों लोग तहरीक में शामिल हो गए। मुसलसल फतूहात के बाद सैयद अहमद शहीद ने पेशावर के इलाकों पर एक खालिस इस्लामी रियासत कायम की और शरीयत का निफाज शुरू किया। लेकिन तारीख का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब भी कोई हक का अलम बुलंद करता है उसे दुश्मन की तलवार से ज़्यादा अपनों के खंजर का सामना करना पड़ता है। पख्तूनख्वा के कुछ मकामी सरदारों और ख्वानीन को ये महसूस होने लगा कि उनका रिवायती और कबायली असर व रसूख ख़त्म हो रहा है। उन्होंने सिखों से रिश्वतें लीं और सैयद अहमद शहीद के खिलाफ साजिशें शुरू कर दीं। सबसे दर्दनाक वाक़या वो था जब यार मोहम्मद खान और सुल्तान मोहम्मद खान ने गद्दारी की इंतहा कर दी। सैयद अहमद शहीद को जहर देने की कोशिश की गई जिससे वो शदीद बीमार हो गए।
इससे भी भयानक रात वो थी जब इन गद्दारों ने एक ही रात में पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ गांवों में सोए हुए सैकड़ों मुजाहिदीन को धोखे से बेदर्दी से ज़िबाह कर दिया। इन अपनों की गद्दारी ने सैयद अहमद शहीद के दिल को चीर कर रख दिया। उन्होंने पेशावर के इलाके को छोड़ने का फैसला किया और अपने बचे खुचे जानिसारों के साथ हज़ारा की तरफ हिजरत कर गए। 6 मई 1831 वादी बालाकोट। पहाड़ों से घिरी ये वादी तहरीक मुजाहिदीन का आखिरी पड़ाव साबित हुई। सैयद अहमद शहीद अपने चंद सौ साथियों के साथ बालाकोट में मौजूद थे। सिख फौज का शहजादा शेर सिंह 12,000 की मॉडर्न फौज के साथ उनके ताक़ुब में आया। मुजाहिदीन ने पहाड़ के एक खुफिया और महफूज रास्ते पर पहरा लगा रखा था, लेकिन यहाँ भी कुछ मकामी मुखबिरों ने गद्दारी की और सिखों को वो खुफिया रास्ता दिखा दिया। सिख फौज अचानक बालाकोट की वादी में उतर आई। मुजाहिदीन तादाद में बहुत कम थे और उनके पास तोपें भी नहीं थीं, लेकिन उनका इरादा कोहे हिमालय से ज़्यादा मजबूत था। सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद और उनके मुजाहिदीन सिखों की फौज पर एक बिखरे हुए तूफान की तरह टूट पड़े। हौलनाक जंग हुई। सैयद अहमद शहीद मैदान में सबसे आगे लड़ रहे थे। सिखों की बंदूकों से गोलियां बारिश की तरह बरस रही थीं। एक गोली सैयद अहमद शहीद को लगी, फिर दूसरी, और ये अजीम मुजाहिद बालाकोट की ज़मीन पर गिर पड़े। शाह इस्माइल शहीद भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सैयद अहमद शहीद हार कर भी अमर हो गए। उनका खून बालाकोट की मिट्टी में मिलकर एक ऐसा बीज बन गया जिसने बाद में 1857 की जंग आज़ादी और बिल आखिर तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद रखी।